of these facade lights. तो सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एंड आई वेलकम द एक्स चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी श्री सुमेश सपोलिया टू एड्रेस यू। बहुत खुशी की गल है जरा ये तिरंगा ट्राईकलर लाइटा मैंने सारा पुल जो सजा है ये बड़ी देर की डिमांड थी सारे लोगों की और इस डिमांड की पूरा करते हुए अज सारे लोग इन्ने खुश हैं बड़ी देर से वेट भी करे थे। ये एक इतिहासिक चीज़ है। लोग हर कई पौंदी पहले तो लाइट नेरे जंदे डर लगता अज वो चीज़ों को भी निजात मिली और ये चीज़ मैं अगे जी गल तो थोड़ी बधारता डी सी साहब तो पाठक साहब पूरी गौरमेंट इतने है MLA साहब इतने हैं अगर इन्हें कहने कि रिलीजियस शो का कोई इंतजाम होगा महीने एक बार या 15 दिन एक बार तो पूरा पूरा जिन्ना भी सिस्टम है इतना समझ लो कि ये ट्रिपल डबल सीस लगी है बेनिफिट आई है। मैं इन्हीं सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करेगा। बाकी जी लाइट लगी ना एक बार सारी कसोनी तरफों म्यूनसिपैलिटी तरफों असें भी एक प्रोजेक्ट ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन रखा है जिसे आर पेंटिंग का भी कम शुरू हो गया है इधर भी हुई है सारे जो मेन जिसे आते मेन गेट मेन दरवाजे जो म्यूनसिपैलिटी के एंटर होने वाले उधर काम लगने वाला एक बार पीढ़ी बड़ा बड़ा मेरे को विश्वास है ये भी खिलानी होती है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद जय बसोली इसे को एक चीज़ अभी सारा तो नहीं लग रही जब लाइट का परमिशन उस सेट करेंगे ताकि आने में बहुत परेशानी है। जय हिंद जय बसोली। सर प्रशासन और पुलिस से जितने यहाँ पे अधिकारी आज बैठे हुए हैं और ख़ास तौर से जो बसोली के आज यहाँ से सब पुराने लोग बैठे हुए हैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ज़्यादा आज टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि इसको हम शुरू करना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा लगता है बट ये है कि आज मेरे खुद को दिल को इतना खुशी है कि ये बात जो है मुझे याद आता है कि सबसे पहले पाठक सर से जब बात हुई थी बसोली के कुछ कामों के बारे में तो ये भी एक बात हुई थी कि बसोली अटल सेतु का हमें कुछ करना चाहिए। शक्ति पाठक सर किसी भी अफसर के लिए मिसाल है और मेरे लिए तो बहुत मार्गदर्शन का स्रोत है। तो दूसरी बात भी सर की ही याद आती है। एक बार स्कूल में जब फंक्शन था तो वहाँ पे एक सर ने कहानी सुनाई थी और उसके बाद बताया था कि किसी टाइम पे बसोली में पूरे जब रास्ता है जो बिलावर मानपुर जाता है वहाँ पे पूरी दुकानें हुआ करती थी, अलग अलग चीज़ें बेचती थे और धीरे धीरे जब लोग जाने लगे तो दुकानें बंद होने लगी और आज की डेट में वो दुकानें ख़त्म हो गई। तो सर ने उस टाइम पे ऐसा बोला था कि वो ऐसा बसोली को देखते हैं कि वो दुकानें वहाँ पे वापस आ जाए और उतनी किसी भी चीज़ की आए पर वहाँ पे उतनी ही भीड़ लगे। उसके बाद में MLA साहब आए तो इनसे भी बात होने लगी। MLA साहब ने भी जो पहली 3-4 चीज़ें बोली तो उन्होंने यही कहा कि इस ब्रिज का अटल सेतु का अगर लाइटिंग हम कर दें तो बसोली की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सब लोगों की पूरी हो जाएगी। तो इन्हीं दो शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने एक इंस्पिरेशन था और हम ढूंढ रहे थे कि इसको कैसा कर पाएँ। तो मैं दिल से मेरे को आज ये खुशी है कि फाइनली आज हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे और वही दोनों शख्सियत है जिन्होंने इसके इंस्पिरेशन दिया था वो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इसकी। एक चीज़ जो मैं आज यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि अब इसका ख्याल रखना हमारा काम। कल को यहाँ से लाइट चोरी होने लगे या लाइट कोई तार काटे कोई तार चोरी करके ले जाए तो वो हमारी एज एक बसोली की जो सोसाइटी है उसमें कोई ना कोई गलती है कि हम में से कोई ऐसा काम हमने होने दिया। इसके उस पार भी चेक पोस्ट है, यहाँ भी दुकानें हैं। दिन के टाइम पे या रात को हमें इसकी निगरानी खुद करनी पड़ेगी। किसी भी ब्रिज में ऐसा जब बनता है तो जितना भी हम कवर करने की कोशिश करें कुछ तार और लाइटें तो ऐसी होंगी जो पब्लिक को ओपन है यहाँ पे भी। तो हम ऐसे किसी भी तत्व को ऐसा कुछ काम ना करने दें जिससे कि हमारा इस ब्रिज के जो हमने इतना इसमें एफर्ट करके लाइटिंग कराया उसको डैमेज करता। तो वो एक हमें मेरी एक हम्बल अपील आप सबसे यही है कि उसको प्लीज़ आप जो है इसकी कोशिश करिए और इसको हम और बेहतर आज यहाँ पे हम काम कर रहे हैं 3-4 दिन और इसमें काम अभी चलेगा और जैसा आप देख रहे हैं उससे बहुत बेहतर और ये आगे बढ़ेगा। तो फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। इतनी ठंड में मेरे को लगता है कि कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तब लोग इकट्ठे होते हैं पर इस कार्यक्रम से लोग इकट्ठे हुए हैं यही इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोगों में ये कितनी ज़रूरत थी और उसकी खुशी में ये सब इकट्ठे हुए। और मैं इस साहब को बधाई दूंगा कि आपके टेनर में 2 चीज़ें
एक तो ये जो पुल है, पुल को इतना उस लेवल तक लाइट देना जिससे कि एक नई सिरे से ऐसी साइट बने कि रात के टाइम भी लोग आ सकें। और दूसरा जो पेंटिंग का काम जो शुरू हुआ है दीवारों के ऊपर, क्योंकि बसोली इसके लिए कई बार कोशिशें हुई कि इसको हेरिटेज सिटी जो है कहीं ना कहीं डिक्लेयर कराया जाए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। उसका प्रोजेक्ट लेने के लिए पहले बहुत परेशानियाँ होती। तो फिर ये बात चली कि इसको हम हेरिटेज आर्ट के नाते ही हम इसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करें। तो उस दिशा की ओर कदम बढ़ गया है और ये आपके चैनल में हुआ है। और मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं बल्कि खुशी है कि एक टाइम था जब हम परवेज़ दीवान साहब को याद करते थे कि उन्होंने आकर के यहाँ पर बसोली आर्ट का एक सेंटर शुरू किया था। और इसके बाद राकेश मन्हास से आपको याद किया जाएगा। आपने यहाँ पर उनको भी वाली रोशनी दी है और बसोली की दीवारों के ऊपर भी जो जगह जगह के ऊपर पेंटिंगों को बनाने का काम शुरू हुआ, ये भी हुआ। जो आप बात बोल रहे थे कि इस रास्ते के ऊपर यही रास्ता है, यहीं से लेकर के पुरानी पश्मीने की जो दुकानें हुआ करती थी, और ये दिन वो पूरा का पूरा एक सर्कल लगा है। जब ये पूरी की पूरी रोड दोबारा से वैसे ही बिल्कुल चहलकदमी यहाँ पर हुआ करेगी और बाहर वालों को आकर के लगेगा कि वाकई में आने वाला स्थान है, यहाँ पर घूमने का स्थान भी है, शांति भी है, लेकिन शांति के साथ साथ खुशहाली भी यहाँ पर आएगी। आपको बहुत बहुत बधाई और सारे बसोली के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। जय घोष भी हो जाए, थोड़ा से सन्नाटा सा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हो रहा है इस समारोह में हमारे बीच हमारे बड़े भाई शक्ति पाटिल जी, श्री कठुआ, राकेश मन्हास जी, श्री पादा जी, हमारे ट्यूशन के सीईओ साहब अजीत जी, सुषमा मैडम बीडीसी, हमारे भाई बड़े भाई शमीस पोलिया जी, और जितने भी यहाँ जो स्थानीय लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माता बहनें, सबको नमस्कार। आज हम सबके लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि श्री माता जी ने मेरे में दो बार बात जिक्र करा कि जहाँ पे लाइटिंग लगनी चाहिए, तो मैंने डीसी साहब से बात करी, तो डीसी साहब ने तुरंत इसको संज्ञान में लेके आज ये काम शुरू भी हुआ और इसका उद्घाटन भी हुआ। और मैंने डीसी साहब से कहा था कि ये जो लाइटिंग का उद्घाटन है 26 जनवरी से पहले हो जाए, तो वैसा ही हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हमारे बड़े भाई शक्ति पाटिल जी, आपने देखा होगा इनका इतना प्रशासनिक व्यवस्था के बाद भी समय समय पर बसोली में सूर्य उत्सव का काम हो, सूर्य उत्सव की बात हो या विश्वस्थली के माध्यम से अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ हो, चूड़ामणि संस्कृत स्कूल की बात हो, मतलब काफ़ी सारी इनको ऐसा लगाव, ऐसा खिंचाव और ऐसे इनका सपना भी है कि बसोली को वापस से हमने जो है विश्वस्तरीय बनाना है। हमारे बड़े भाई हैं, हमने इनसे मार्गदर्शन लेके इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने सबने चलना है। और बसोली जो हमारी बहुत दिनों से इसकी अनदेखी हुई है, उसकी सबने हमने मिलजुल कर भरपाई करनी है। आप सबके जो भी सुझाव रहेंगे, जो भी है उसको हमने सबने आपस में मिल बांट के शेयर करके आगे बढ़ना है। आज भी मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, जो भारत दर्शन टूर के तहत बसोली के लिए 200 करोड़, क्योंकि पूरी बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।